मेरी और आपकी खुशकिस्मती है कि शब आशूर में हज़रत इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पाक बारगाह में हदिया अकीदत पेश करने और सुनने के लिए हाजिर हैं। अल्लाह हम सब की बादब हाज़री को कबूल फरमाए। अल्लाह आसिम भाई की इमाम पाक की बारगाह में ये नौकरी कबूल फरमाए। बग़ैर किसी तमहीद के मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा, ए महबूब आप फरमा दें मैं तुम पर तबलीग इस्लाम पे कोई मुआवजा नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, तुम्हें हुक्म देता हूँ कि मेरे करीबी रिश्तेदारों से आला दर्जे का प्यार करना। आप गौर फरमाएं, ये कैसा अहम उन्वान है। रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने अपने करीबियों का प्यार खुद नहीं मांगा, बल्कि रब के हुक्म से अपनी उम्मत को हुक्म दिया कि मेरे करीबियों से प्यार करना। जब ये आयत सहाबाए किराम के सामने मेरे आका ने तिलावत फरमाई तो सहाबाए किराम ने बसद अदब गुजारिश की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कराबतों का हाउलाए, ये आपके करीबी रिश्तेदार कौन कौन से हैं जिनकी मोहब्बत सारे अहले ईमान पर फर्ज है। तो मेरे पाक नबी ने फरमाया, अलीयुन व फातिमा तो वल हसन वल हुसैन, जिनकी मोहब्बत अल्लाह ने सब पर फर्ज फरमाई है और मुझे हुक्म दिया है कि उम्मत को हुक्म दूं, वो अली की मोहब्बत है, हसन की मोहब्बत है, ज़हरा की मोहब्बत है और हुसैन लजपाल की मोहब्बत है। हज़रात मोहतरम, इधर उधर सोचने की बजाय इस उन्वान की अहमियत का अंदाजा लगाएं कि खालिक नबी से ऐलान करवा रहा है। जिनको ये बात अच्छी लगे मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह लें। खालिक नबी से ऐलान करवा रहा है, महबूब इनको कह दे इनसे प्यार करें। इसका रिजल्ट क्या है? महबूब तेरा नौकर भी वही होगा जो इनसे प्यार करे और मेरा बंदा भी वही होगा जो इनसे प्यार करे। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके प्यार की जो फजीलत बयान फरमाई, सरकार ने फरमाया, मन अहब्बानी, जो बंदा मुझसे मोहब्बत करे, वह अहब्बा हाज़ैन, सहाबाए किराम को हसन पाक भी दिखाए, हुसैन पाक भी दिखाए और इन दोनों से प्यार करे। व अबाहुमा, इनके अब्बा जान से प्यार करे। व उम्माहुमा, और इनकी भाईजान फोन बंद कर दो, हेलो बंद करो यार, हदीस के दौरान तो वैसे ही गुनाह है। व उम्माहुमा, और इनकी माँ की अकीदत रखे। सरकार ने जो इनाम दिया, इनाम सुनकर बंदा बाग बाग हो जाता है। फरमाया, काना माई फिल जन्ना, जिसके दिल में पंज तन पाक का प्यार होगा वो जन्नत में मुझ मोहम्मद के साथ होगा। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, वोट भी देते हैं, लेकिन शायद बहुत सारों ने ऐवाने सदर ना देखा हो, ऐवाने वजीर आजम ना देखा हो, GHQ ना देखा हो। वजह वहां खास खास लोग जाते हैं, हर कोई नहीं जाता। और कसम उठा के कह रहा हूं, जन्नत में सबसे VIP महल मेरे मोहम्मद का होगा, सबसे VIP दर्जा मेरे मोहम्मद का होगा। और मेरे पाक नबी फरमाते हैं, जो पंजतन पाक से प्यार करेगा उनको मैं अपने साथ जन्नत में रखूंगा। अगर आपको इसका एहसास हो तो सारे बोलें, जन्नत का मिल जाना बड़ा करम है, लेकिन जन्नत में नबी का अपने साथ रखना सबसे आला दर्जा मेरे पाक नबी का। या रसूलल्लाह, हम जैसे नौकर आप अपने साथ रखेंगे। और मैं सुन लो, तुम्हारी औकात देख के साथ नहीं रखूंगा, पंज तन पाक की ज़बात देख के साथ रखूंगा। इसका मतलब ये है कि जो पंजतन पाक से प्यार करता है, और जो अरबी जानने वाले लोग हैं उनको ये ज़हन में रखना चाहिए। सरकार ने फरमाया, मन अहब्बानी, जो भी मुझसे प्यार करे, पंजतन पाक से प्यार करे, जो भी हो, काला हो या गोरा, अरबी हो या आजमी, अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा, नेक हो या गुनहगार, फरमाया मैं इनका मुंह नहीं देखता, मैं पंजतन पाक को देखता हूं। जो भी होगा मैं साथ रखूंगा। तो मेरा ये जुमला दिल की तख्ती पर नोट कर लें, अल्लाह जिसे दुनिया और आखिरत में जिल्लत से बचाना चाहता है उसे पंजतन पाक का गदा बना दे। हदीस नंबर
समात फरमाइए। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक व सल्लम ने इरशाद फरमाया, इस हदीस के रावी हैं हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। वो बाबे काबा पकड़कर, काबा का दरवाजा पकड़कर कहते हैं, समेत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रसूलुल्लाह से खुद सुना है। क्या सुना है? इन्ना मसला अहले बैती फीकुम मसलो सफीनत नूह। ये बैतुल्लाह का दरवाजा पकड़कर क्यों कहा? फरमाया वैसे भी मैं अबू ज़र हूं, झूठ नहीं बोलता, फिर खुदा के घर का दरवाजा पकड़ के बता रहा हूं। अब बता क्या रहा हूं? हुजूर ने फरमाया मेरी अहले बैत कश्ती नूह की तरह है। जो नूह की कश्ती में सवार हुआ वो बच गया, जो सवार न हुआ वो हलाक हुआ। सादा सा मफ़हूम ये है, जो मोहम्मद के घराने से प्यार नहीं करता वो बर्बाद होता है, जो नौकरी करता है वो आबाद होता है। बस सीधी सी बात है, ये ना देखा करें कि इसकी शख्सियत कैसी है, ये देखा करें हसनैन से मोहब्बत भी है या नहीं। वैसे शबे आशूर है ना, एक बात आपको बताऊं, जिन्होंने मेरे पाक हुसैन को और उनके कबीले को शहीद किया था, सिख तो नहीं थे, हिंदू तो नहीं थे। उस दिन भी नमाज बाजमात पढ़ के रसूलुल्लाह के खानदान को शहीद किया। मुंह पे दाढ़ी भी थी, सर पे टोपियां और दस्तारें भी थी, कलमा भी था, अजान भी थी, तिलावत भी थी, नमाज भी थी, पर हुसैन का हया नहीं था। और आज तक गैरतमंद लोग लानत भेजते हैं यजीद वालों पर। मैं पूछना चाहता हूं, अगर हुसैन के बगैर कलमा नहीं चलता तो मेरे मोहम्मद के बगैर कैसे कलमा चल सकता है? ये ना देखा करो दाढ़ी कितना बड़ी है, ये भी ना देखा करो जुब्बा है या दस्तार, ये भी ना देखा करो टोपी है, नमाज है, इकामत है, हम सब कुछ बाद में देखेंगे, मोहम्मद के घराने का प्यार पहले देखेंगे। और आप जरा गौर फरमाएं, ये पंजतन पाक ये कैसे नफूसे कुदसिया हैं, तवज्जो तो फरमाएं। मेरे पाक नबी ने फरमाया हजरत मौला अली के बारे में, सैयदा ज़हरा के बारे में, इमाम हसन के बारे में, इमाम हुसैन के बारे में, चारों के बारे में फरमाया इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम, ये मुझसे हैं मैं इनसे हूं। अब ये एक तर्जमा है, ये हो गया। अब दूसरा तर्जमा, ये मेरे हैं मैं इनका हूं। अब आइए मैं तीसरा तर्जमा करने लगा हूं, दाता के साए में। ये तर्जमा भी सुनने वाला है, इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम, ये पंजाबी में तर्जमा करूंगा। हुजूर ने फरमाया लोगों सुन लो, ये मेरे विचों ने ते मैं इन्हां दे विच। वैसे तुहाडे जो अल्लाह आपको खुश रखे, नारा लगवाना मेरा शौक है, टाइम बचाना आज मेरी मजबूरी है। आप नारे ना लगाएं, सुभान अल्लाह कहते हैं, क्योंकि मैंने किसी और जगह भी जाना है। तो सुनिए, मैं अभी घर पहुंचा हूं आसिम भाई, सिर्फ कपड़े बदलने आ गया हूं, परसों का गया हुआ था और जिक्र हुसैन के लिए किया हुआ था। मुझे एक बंदे ने कहा आप बीमार हैं, जुमा पे मेरा बीपी अप था, ना जाए जलसे पे। मैंने कहा ये मुसलमान का बीपी है, वो काफिर का थोड़ा है, जिक्र हुसैन के लिए भी मोहलत नहीं देगा। अल्लाह का फजल है, ठीक हो गया। फिर सुनिए तवज्जो से, इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम, मैं सर से पांव तक अंदर बाहर से चिश्ती हूं, जहां मजा है पूरा ज़ौक लेता हूं। हुजूर ने फरमाया मेरे विचों ने तो मैं इन्हां दे विच हां। क्या बात है। वैसे मुसलमान किस्म का बंदा होवे इस गल ते ना बोले, उन्हें सोचना चाहिए मेरे जिंदा रहने का फायदा की है। हुजूर ने फरमाया ए मेरे विचों ने ते मैं इन्हां दे विच हां, मैं और कुछ नहीं आंदा। इतना जरूर आना मरो कुछ ते उन्हां दा हया करो जेड़े नबी दे विचों ने, ते कुछ उन्हां दा भी हया करो जिन्हां दे विच नबी है। अगर आपने ये बात पूछनी हो तो खलीफतुर रसूल बिला फासिल अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक यारे ज़ारे मुस्तफा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछे। उन्होंने कहा था उरकबू मुहम्मदन फी अहले बैत ही, अहले बैत का जब भी जिक्र करना अहले बैत में मेरे मोहम्मद को देख के उनका जिक्र करना। एक जुमला कहने लगा हूं, सैयदा ज़हरा में भी नबी की जात है, नबी की जात के जलवे हैं, हसन में भी नबी की जात के जलवे हैं, हुसैन में भी नबी की जात के जलवे हैं, अली में भी नबी की जात के जलवे हैं। अगला जुमला प्यार से कहूं, दिल में महफूज रखना, इन चारों को रब ने हुस्न मोहम्मद दिखाने का आईना बना दिया। हजरत उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप फरमाती हैं मैंने सैयदा फातिमा पाक को देखा है। फातिमा पाक उठती थी तो यूं लगता था हुजूर उठे हैं, और बैठती थी तो यूं लगता था हुजूर बैठे हैं।
और सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा बोलती थी तो यूं लगता था हुजूर बोल रहे हैं। और अगर सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा की सूरत मुस्तफ़ा की सूरत वाली, सीरत मुस्तफ़ा की सीरत वाली, मैं इतना खूबसूरत बात आपको बताने लगा हूं, अल्लाह की कसम झूम जाएंगे आप। सैयदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा हमारी माँ, मोमनों की माँ, जिनकी इज्जत में खुदा का कुरान उतरा। क्या बात है। हजरत सैयदा आयशा कहती हैं मैंने सैयदा ज़हरा पाक को देखा है, उठना मुस्तफ़ा वाला, बैठना मुस्तफ़ा वाला, चलना मुस्तफ़ा वाला, बोलना मुस्तफ़ा वाला, सूरत मुस्तफ़ा वाली, सीरत मुस्तफ़ा वाली, सखावत मुस्तफ़ा वाली। आप कहेंगे ये कहना क्या चाहते हैं? एक ही जुमला कहूंगा, कलेजा ठंडा हो जाएगा। अरे जिस माँ ने देखा है उसने तो ज़हरा में मुस्तफ़ा देखा है। क्या बात है। अभी आप बोल नहीं पाए, मैं अगला जुमला कहूंगा तो फिर आपने जरूर बोलना है। अरे जिस माँ ने देखा है उनको तो ज़हरा में मुस्तफ़ा नजर आए हैं, जिसमें मुस्तफ़ा नजर आए उसमें खता नहीं होती। हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा तु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपके बारे में मेरे पाक नबी ने फरमाया फातिमा तो बदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे नबी ने फरमाया मेरे जिस्म का हिस्सा। इमाम अहमद रजा इसका तर्जुमा फरमाते हैं फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा। हदीस नंबर 2 मेरे पाक नबी ने फरमाया फातिमा तो कल्बी, फातिमा मुझ मोहम्मद का दिल है। हदीस नंबर 3 मेरे पाक नबी ने फरमाया है या रूही, फातिमा मुझ मोहम्मद की जान है। यहाँ बैठा हुआ कोई भी ऐसा शख्स जो मेरे नबी का गुलाम है, मैं आप सबको गुलाम समझता हूँ, कोई भी ऐसा शख्स जो नबी का गुलाम है वो चुप न रहे। सैयदा ज़हरा नबी के जिगर का टुकड़ा, सैयदा ज़हरा नबी का दिल, सैयदा ज़हरा नबी की जान। मैं तीसरी मर्तबा फिर दोहरा रहा हूँ, सैयदा ज़हरा नबी के जिगर का टुकड़ा, सैयदा ज़हरा नबी का दिल, सैयदा ज़हरा नबी की जान। सलीम भाई ये जुमला लिख लें, मैं अब कहने लगा हूँ जुमला। ओए लोगों बताओ जो मोहम्मद का दिल है वो कितना पाक होगा, जो नबी की जान है वो कितना पाक होगा, और जो नबी के जिगर का टुकड़ा है वो कितना पाक होगा। लोगों को धोखा ना दो, सैयदा ज़हरा को मासूमा समझ के पाक ना मानो, मोहम्मद के जिस्म का हिस्सा समझ के पाक। जिनको समझ आई हो वो सारे सुभान अल्लाह कह लें। आज शबे आशूर है, जिस हुसैन ने हमें तक दीन बचा के दिया है, मैं उस हुसैन की माँ को सलाम कर रहा हूँ। अगर मेरा जुमला आपको पसंद है तो बोलना, वरना बिल्कुल नहीं बोलना। मेरा दीन हुसैन है, हुसैन की माँ ज़हरा है। क्या बात है। अगर आपको समझ आई हो तो ऊंची आवाज से बोलना। सुन लो ये जुमला, सैयदा ज़हरा नबी के जिस्म का हिस्सा, जिगर का टुकड़ा, सैयदा ज़हरा नबी का दिल, नबी की जान, मोहम्मद की जान पाक, दिल पाक, जिगर का टुकड़ा पाक, मेरे मोहम्मद के सदके ज़हरा पाक। अगर आप सबको समझ आई हो तो ऊंची आवाज से बोलें, इस तरह नहीं हाथ खड़ा करके बोलें। और मैं बिल्कुल खुल्लम खुला बात करने का आदी हूँ, मुझे शू शू करने का तरीका नहीं आता। 1 करोड़ मौलवी हो, ज़हरा के दर के कुत्ते पर कुर्बान, मौलवी छोड़े भी जा सकते हैं, उनसे ताल्लुक तोड़ा भी जा सकता है, पर मोहम्मद की शहजादी से अकीदत में कमजोरी नहीं आ सकती। समझ नहीं आती लोगों को कि सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा जब भी मेरे नबी की बारगाह में आए आका खड़े हो जाए, ये समझ नहीं आती, जब भी आए आका खड़े हो जाए। आप हजरात में से जो जुबानें साथ लें वो सुभान अल्लाह कह लें। मैंने किसी चीज का नाम नहीं लिया, लेकिन मैं चाहता ये हूं हमारी मौत भी आए तो अहले बैत के खाते में आए। हमारे पल्ले और है क्या, हमारे पल्ले है क्या? आज कलमा पढ़ के 4 किताबें पढ़ के मत मारी गई तुम्हारी। जिसने कलमे और किताब को बचाया है, जमाना उसको हुसैन कहता है।
मुसलमान हो उस मां का भी हया करो। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जब भी आती मेरे आका खड़े हो जाते। नहीं इस तरह की सुभान अल्लाह तकरीर वाली तो नहीं होती। जब भी आती मेरे आका खड़े हो जाते। मैं कहना हाथ चुक के बोलो ताकि मेरा नबी वेख लवे केड़ा केड़ा जो मेरी साहबजादी ते बोलदा पे। जब भी आती मेरे आका खड़े हो जाते, जब भी आती। अच्छा यहाँ आसिम भाई एक खूबसूरत नुक्ता, बेटी हो ना दूर, मसलन बगदाद शरीफ किसी की बच्ची की शादी हुई हो और वो आए, मैंने गौस पाक का नाम लिया है ताकि किसी की बच्ची का मुकद्दर तर जाए, वो आए बाप खड़ा हो जाए, समझ आती है बड़ी दूर से आई है। अजमेर शरीफ हो, पता चलेगा गरीब नवाज की नगरी से दूर से आई है, भाई जी मेरे वाल वेख्या जी अल्लाह दा वास्ता जी ए सैयदा ज़हरा पाक दा घर है, ए नबी पाक दा घर है, इत्थों ज़हरा पाक आन नबी पाक कोल मेरे आका खड़े हो जान। ए जरा थोड़ा जिहा स्वाद लवो जिन्होंने स्वाद आवे। मैनू को मौलवी कसम चुक के दसे किन्नी वारी सरकार कोल पाक बीबी आई है ते किन्नी वारी हुजूर खड़े होए। तुसे निस्बत वाले लोग हो, निस्बत वाले ते सारे बोलो। मैं कसम चुक के आखन लगा मैं तो नहीं गिन सकता, कोई गिन के दस भी नहीं सकता, हदीस जो होवे तो कोई गिन के दसे। जदों भी आईयां ने हुजूर खड़े हो गए, मैं आख्या मदीने दे ताजदारा हर बारी ज़हरा पाक लई खड़े हो जांदे हो, एडी शफकत। फरमाया मैं तां खड़ा होना कयामत तक आले जदों ज़हरा दा ना आवे ना और हया ना आवे ते मेरे खड़े होण दा ही हया कर ले। जब भी सैयदा आए मुस्तफा खड़े हो जाए, या अल्लाह जरा पाक बीबी वास्ते बोले सारा दे कमियां जो हाजिर होवे। मैं बरमला ये बात कहने लगा हूं खुदा को गवाह बना के, हम कमी है आले मोहम्मद के, जहां कोई डिग्री नहीं चलेगी वहां आले मोहम्मद के कमी होने की डिग्री चल जाएगी। कौन सैयदा ज़हरा पाक, अल्लाह की कसम जब हम नाम लेते हैं और ये ऐसा जुमला कहने लगा हूं यहां से लेकर वहां तक सब कोई मजा आ जाएगा, मजा ना आए तो मेरा जुमला वापस कर देना। खुदा की खुदाई में मर्दों में दूसरा मोहम्मद कोई नहीं, औरतों में दूसरी ज़हरा कोई, मर्दों में मुस्तफा लाजवाब है, औरतों में ज़हरा लाजवाब है। और पता है प्यार मेरे नबी ने कितना किया, पता नहीं लोगों को समझ क्यों नहीं आती। सैयदा ज़हरा पाक के मुंह में हुजूर ने अपनी जुबान दी, मौला अली के मुंह में हुजूर ने अपनी जुबान दी, हसन पाक के मुंह में हुजूर ने अपनी जुबान दी, हुसैन पाक के मुंह में हुजूर ने अपनी जुबान दी। वैसे तुसी तो क्योंकि सुन्नी लोग हो, निस्बत वाले लोग हो, तुहाडे नाल तकरीर करनी एडी औखी नहीं। तुहानू तो पीर बचे होए तबरुक देवे नखरे करदे हो, नबी जिन्हां दे मुंह जुबान देवे तुहाडी जुबान नहीं हिलदी। मैं सिर्फ तबरुक की गल तो नहीं करन लगा, अली पाक के मुंह में नबी पाक की जुबान, हसन पाक के मुंह में नबी पाक की जुबान, हुसैन पाक के मुंह में नबी पाक की जुबान, कह छोड़ो सुभान अल्लाह। ये मेहमान अगे आते रहने, तुसी पिछा नहीं वेखोगे। इत्थे जिन्ने भी आना है मेरे समेत 5 टन के नौकरां ही आना है। जिक्र का प्रोटोकॉल होता है, पता है मैं किन का जिक्र कर रहा हूँ? क्या बात है? मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ जिनकी खातिर नबी के सजदे में लंबाई आ जाती है, जिनकी खातिर नबी की नमाज में कभी इख्तिसार भी आ जाता है। अब भी अगर समझ ना आए, जिनके लिए मेरा नबी मिंबर से नीचे उतरता है उठाने के लिए। पता नहीं लोगों को क्यों समझ ना आई। अच्छा जरा मैं थोड़ा सा लुत्फ ले लूं, क्यों ना लोगों को समझ आई। कभी मेरे पाक नबी ने हसनैन को कंधों पे उठाया, तुहाडी तरह मैं सुभान अल्लाह कह सका, चूंकि असि मौलवी लोग जम्मे ही इस काम लई हां। तुहाडे को अगर नहीं हो सकता तो मैं खुद कहवा, नबी पाक ने कंधों पे उठाया, सुभान अल्लाह, छाती पे लिटाया, जुल्फों से खिलाया, सजदे को लंबा फरमाया, जुबान को चुसवाया। बड़ा बेहया है जिसे अब भी हया ना आया। कंधों पर उठा के गलियों में घुमाया, कभी हसन को बोसा, कभी हुसैन को बोसा। मैं फिर ये जुमला दोहरा रहा हूं, कभी छाती पे लिटाया, कभी कंधों पे उठाया, कभी जुल्फों से खिलाया, कभी मिंबर से उतर के उठाया, गोद में बिठाया, कभी जुबान को चुसवाया। आका इतना कुछ क्यों करते हैं? फरमाया सारे देख लेना मुझे हसनैन प्यारे कितना लगते हैं। मैं उन हसनैन की बात कर रहा हूं। आइए 5 से 7 मिनट में और गुफ्तगू करना चाहता हूं और फिर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल। अली पाक के मुंह में नबी पाक की जुबान,
मैं वो खतीब नहीं हूं कि 1.5 घंटा बंदा तकरीर करे बाद में बेच लब्बे ही कुछ ना। आसिम भाई मेरा पुराना ताल्लुक है, अल्लाह की कारी नदीर साहब की कब्र पर रहमत नाज़िल फरमाए। हम याद रखने वाले लोग हैं, भूलने वाले नहीं हैं। आपने देखा मेरी तकरीर को, मैंने ये नहीं किया मैं थका हुआ हूँ मरा हुआ हूँ। क्यों? हम पाकों की महफिल में आए, अपना VIP होना थोड़ा दिखाने आए हैं। क्या बात है। सुनिए फिर तवज्जो से, मेरे पाक नबी ने अली पाक के मुंह में अपनी जुबान, ज़हरा पाक के मुंह में अपनी जुबान, हसन पाक के मुंह में अपनी जुबान, हुसैन पाक के मुंह में अपनी जुबान। भाई जी मेरा जुमला सुनिया जे, मैं कहना कमलिया इन्हां दी तारीफ करया कर, जिन्होंने नबी जुबान दी है तेनू जुबान देते मौत पैंदी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हुण अगला जुमला बड़ा गौर नाल सुनिया जे, तुसा मेहमान नूं चंगी थां ते बिठांदे हो, दुध लेना होवे पाक बर्तन रखदे हो, मौलवी नूं छड्ड, नकीब नूं छड्ड, खतीब नूं छड्ड, ये हुजूर कोल पुछो तुहानू वो मुंह किड्डे प्यारे लगे ने जिन्हां विच अपनी जुबान रख दित्ती जे। ते मैं जिहड़ा अगला जुमला आखण लगा, अगर कलेजा ठंडा ना हो मैं खिताबत छड्ड देंगा। मैं कोई लवारिस खतीब थोड़ा, गरीब नवाज दा नौकर खतीब हां। ज़हरा पाक दे मुंह विच नबी पाक दी जुबान, ए जिहड़े खलोते हो बैठ थोड़े थोड़े अग्गा हो जाओ ना ताकि मेहमान बैठ जाए, आ जाओ अग्गा थोड़े। ये हुण बाबू भाई दा तारो बड़ा है ते जगह इन्हां ने इस ते ही रखनी होंदी है ते अजे ते लोग आंदे रहणगे इंशाअल्लाह। तुसी थोड़ी जगह खुद खुली यार, मैं अपना टाइम बचाया, थोड़े जे अगे ही हो जाओ, जिद नहीं करी दी। ज़हरा पाक दे नाम ते थोड़े थोड़े अगे हो जाओगे ते जेड़ा पहली लाइन च होएगा ओदा नंबर भी तो पहले ही होना है। हुण सुनो तवज्जो नाल, आसिम भाई तुसी बैठो, मैं अर्ज कर रहा नबी पाक, ज़हरा पाक दे मुंह च नबी पाक दी जुबान। अच्छा इधर उधर वेखण दी बजाय जुबान नाल कही जाओ सुभान अल्लाह। हसन पाक दे मुंह च नबी पाक दी जुबान, हुसैन पाक दे मुंह च नबी पाक दी जुबान। मैं जिहड़ी मैं गल करन लगा ना, इहनू सलीम भाई जरा गौर नाल सुनिया जे। ए ज़हरा पाक चूंकि बीबी पाक ने, उन्हां दे वल तसव्वुर नहीं ले जाना, उन्हां दे वल तसव्वुर नहीं ले जाना, सिर्फ हसन पाक, हुसैन पाक ते अली पाक तक तसव्वुर रखना है। अली पाक दे मुंह विच नबी पाक दी जुबान, हसन पाक दे मुंह विच नबी पाक दी जुबान, हुसैन पाक दे मुंह विच नबी पाक दी जुबान। ए मेरा जुमला तुसीं ज़ाया करता समझो मेरी तकरीर ज़ाया करती। अली पाक दे मुंह विच नबी पाक दी जुबान, हसन पाक दे मुंह विच नबी पाक दी जुबान, हुसैन पाक दे मुंह विच नबी पाक दी जुबान। हुण मेरा जुमला सुनो, कौड़े खूह विच मेरा नबी लुआबे दान सुट्टे ते खूह मिठा हो जाए, ते जिन्हां दे मुंह विच नबी दी जुबान है पता नहीं ओ किड्डे मिठे ने। क्या बात है, क्या बात ऊंची आवाज नाल बोलो, ऊंची आवाज नाल। सुभान अल्लाह। और अगला जुमला मेरा सुने, सवाद ना है तो मेरा जुमला वापस करना। अली पाक के मुंह में नबी पाक की जुबान, ज़हरा पाक के मुंह में नबी पाक की जुबान, हसन पाक के मुंह में नबी पाक की जुबान, हुसैन पाक के मुंह में नबी पाक की जुबान। आका इनके मुंह में जुबान क्यों रख दी? फरमाया लोगों को बताना चाहता हूं, हैं तो हम 5, जुबान हमारी एक है। क्या बात है, क्या बात है। हैं तो हम 5, जुबान हमारी एक है। जिनको ये हाँ करते मेरी हाँ है, जिनको ये ना करते मेरी ना है। सुन लो, जो हसनैन का दुश्मन है वो मुस्तफा का दुश्मन है, जो हसनैन का नौकर है वो मोहम्मद अरबी का नौकर है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। आप खुशकिस्मत हैं आज शब आशूर में। सिर्फ ये बता दूं कि ये जो 10वीं की शब है मेरे इमाम ने किस तरह गुजारी थी। 7 मुहर्रम से पानी बंद, खाना बंद। हजरत अब्बास अपने भाई को फरमाया यजीदियों को कह दो आज की रात मेरा रब जानता है कि मुझे नमाज से बड़ा प्यार है, मुझे इस्तिग़फार से बड़ा प्यार है, मुझे नबी पाक पर दुरूद पढ़ने से बड़ा प्यार है, और मुझे रब से दुआ मांगने से बड़ा प्यार है। इन यजीदियों को कह दो आज की रात हमें मोहलत दे दे ताकि हुसैन जी भर के सजदे कर ले, कुरान की तिलावत कर ले, इस्तिग़फार कर ले, दुआ कर ले रब से। मैं हजरत इमाम हुसैन आली मकाम की इस पसंद का जिक्र इसलिए भी कर रहा हूं, आज शबे आशूर में जब इख्तिताम को पहुंचे ये महफिल, कहना हुसैन आज सारी रात तेरा नाम ले लेके, तेरे नाम के वसीले से रब से बख्शिश भी मांगते हैं, नमाज की पाबंदी भी मांगते हैं, कुरान की तिलावत भी मांगते हैं। 2 बुजुर्गों की बात करके मैं खत्म करता हूं। एक है अल्लामा मोहम्मद इकबाल,
रहमतुल्लाह अलैह वो शाही मस्जिद के पास लेटे हुए, वो इसलिए भी प्यारे हैं कि मुफक्किर पाकिस्तान है, मेरा उन पे डबल हक है क्योंकि उनके नाम से मेरा नाम मिलता है। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है तो मिलता है। इकबाल ने एक बात की, वो कहते हैं रमज़े कुरान आज हुसैन आमोख्ते, वो कहते हैं हमने सारा कुरान सीखा ही हुसैन से है। कुरान का फलसफा हुसैन से सीखा है। करबला में हुसैन 30 बारों का खुलासा बता गया। ए इकबाल, हुसैन ने क्या बताया? कहा करबला में हुसैन ने बताया हक पे डट जाओ, जरूरत पड़े तो फिर कट जाओ। इतना खूबसूरत अंदाज में मैंने बात की, आपसे दाद नहीं आ सकी। अरे ये है हुसैनियत, हक पे डट जाओ और अगर वक्त आ जाए तो फिर कट जाओ। मेरा हुसैन करबला में तफसीरे हक बता गया, दीन को बचा गया, यजीदियत को दफना गया, कयामत तक मोहम्मद के गुलामों को जीने और मरने का तरीका सिखा गया। क्या बात है। और हजरत मोइन बेकसा वाली हिंद ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी पाक ने तो हद कर दी। कहा किसी की बहस में मत पढ़, आप मेरी जुबान से सुन। 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाला गरीब नवाज कहता है दीन नस्त हुसैन। क्या बात है। मुक्दी मुकाओ, हुसैन के नाम पे फिरका वारियत ना करो। जिसे लोग दीन कहते हैं उसे हम हुसैन कहते हैं, क्या बात है। और जिसे लोग हुसैन कहते हैं उसे हम दीन कहते हैं। अब ये बात कह दो ना तो कईयों को दिमाग खराब हो जाता है, जी सारा दीन हुसैन है। मैंने कहा बिल्कुल। कहने लगे वो क्यों? मैंने कहा करबला की धरती पे हुसैन ने दीन को खून ही इतना दिया, सारे दीन पे हुसैन के खून का रंग चढ़ गया, दीन हुसैन हो गया, हुसैन दीन हो। क्या बात है। जिनका ये नजरिया हो वो ऊंची आवाज से बोले सुभान अल्लाह। और प्यार से बोले। सुभान अल्लाह। मैं मशवरा दे रहा हूं, नाम हुसैन पर फिरका वारियत नहीं होनी चाहिए। नबी पाक का नवासा समझ के सलाम करना चाहिए। मैं रात इस्लामाबाद में था, आज सरगोदे में, अभी कई जगहों मुझे एक साहब ने चिट लिखी कि कोई शबीर लगाए हुसैन के नाम की तो हमें पानी पीना चाहिए। मैं कहा कोई लगाए, तुम कहां मर जाते हो? क्या बात। क्या बात है। तेरे घर में नाम हुसैन के 4 गिलास पानी के भी नहीं बांटे जा सकते। अल्लाह अकबर। ये भी मुसलमान का घर है कि 10 मुहर्रम हो और हुसैन याद ना हो। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। ये नहीं हो सकता कि 10 की सुबह हो, बच्चों को इकट्ठा करके कुरान की तिलावत करके पाक हुसैन की बारगाह में पेश कर और अपने बच्चों को कहे उठो हुसैन के नाम का पानी बांटो, कल कौसर के जाम इसी घराने ने अदा करने। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। तुमने ये कैसी तकसीम कर रखी है? वो सभी लगाए, तुम क्यों ना लगाओ? बताओ मुझे, दाता की देगे पकाने वालों, दाता भी हसनैन का बेटा है, गौस की 11वीं करने वालों वो भी हसनैन का बेटा है, गरीब नवाज की नौकरी करने वालों वो भी हसनैन का बेटा है। हसन हुसैन के बच्चों के नाम की देगे पकाने वालों, 10 मुहर्रम को हुसैन याद नहीं आता। क्या बात है। क्या बात है। कोई घर ऐसा ना हो और अगर कोई बंदा पूछे इसका फायदा क्या होगा, सुन लो फायदा क्या होगा। फरिश्ते कह देंगे मौला ये घर भी हुसैन का है। क्या बात है। क्या बात है। और आसिफ भाई तुझे भी मुबारक हो, फरिश्ते कहेंगे हुसैन का घर है तभी तो हुसैन की याद है। अल्लाह अकबर। अरे जो जिसका होता है उसी का जिक्र करता है, हुसैन के हो तो जिक्र हुसैन में आए हो। क्या बात है। दफना दो फिरका वारियत को, हुसैन पाक को सलाम करो। और सुन लो मेरा ये जुमला, गरीब नवाज अजमेरी ने कहा था दीन नस्त हुसैन। मैं चाहता ये हूं कम अज कम 5 मरतबा तो पंचतन के नाम पर आपकी जुबान पर लफ्ज हुसैन आ जाए। दीन नस्त, दीन नस्त, दीन नस्त, दीन नस्त, दीन नस्त। और बड़ा सादा जुमला कह के तकरीर खत्म कर रहा हूं, मुझे बड़ी शर्म आती है।
किसी के मुंह पर दाढ़ी हो और हिमायत यजीद की कर रहा हो, बड़ा गलत इस्तेमाल है दाढ़ी का। सर पे टोपी या दस्तार हो, हिमायत यजीद की कर रहा हो। मेरे सर पर कुरान रखें, हमें दलीलें नहीं चाहिए, हमें किताबें नहीं चाहिए। हुसैन के सच्चा होने के लिए हुसैन के मुंह में मोहम्मद की जुबान काफी। क्या बात है। कोई बंदा मुझसे पूछे तो मैं उसे कहना चाहता हूं, मुझसे ये बेगैरती नहीं हो सकती कि कलमा नबी का पढ़ूं और हिमायत यजीद की करूं। खुदा के लिए हमारे मुल्क में पता नहीं क्या क्या जहर फैलाया जा रहा है। मेरा कलेजा फटा हुआ है। मैं हुकूमत से कहता हूं, अगर आवाज पहुंचे, खुदा का खौफ करो। जिस सिद्दीक अकबर को नबी ने पहलू में लिटा रखा है, अल्लाह अकबर, अब ये वक्त भी आना था अल्लाह अकबर, कि उनको बकवास की जाए और हम जिंदा हो। सिद्दीक अकबर को पैर से जाके थोड़ा बताना पड़ेगा, वो तो साथ लेटे हुए हैं। वो अर्ज करते होंगे, या रसूल अल्लाह, सांप से भी डंग मैं खाऊं। और आज कलमे के नाम पर मुसलमान कहलाने वालों से भी डंग मैं खाऊं। तो हुजूर फरमाते होंगे, अबू बकर उनकी बकवास न देख, मेरा साथ सुलाने का अंदाज देख। मैं ये कहना जरूरी समझता हूं, अल्लाह की इज्जत की कसम, जो हुजूर के किसी सहाबी के बारे में गंदी राय रखे उस पर खुदा की लानत। जो नबी की घरवालियों के बारे में गंदी राय रखे उस पर खुदा की लानत। जो अहले बैत के बारे में गंदी राय रखे उस पर खुदा की लानत। हमारा नजरिया ये है, नबी के यराने को भी सलाम है, मोहम्मद के घराने को भी सलाम। अगर यही आपका मिजाज है तो कहिए सुभान अल्लाह। बस आसिम भाई का शुक्रिया अदा करते हुए, पता नहीं जाबिर भाई भी इधर है या नहीं। वो तो फोन करके बेचारा परेशान ही बड़ा हो रहा था। मैंने जरा लेट आने का कहा तो मैंने अगले वालों को कह दिया लेट, क्योंकि इन्होंने मुझे कहा पहले हुआ था। तो मैंने कहा पहले मैं उधर जाऊंगा। मैं हुसैन पाक की बारगाह में सिर्फ पाक हुसैन को सलाम नहीं करने लगा, वो तो हम रोज करते हैं। यहां से लेकर वहां तक जो खालिसतन मेरे हुसैन के लिए आया है, मैं उन सबको सलाम करता हूं। अच्छा, आप कहेंगे जी सलाम क्यों कर रहा है? मैंने कहा मदीने का ताजदार देख रहा है, 14 सदियों गुजरने को हैं, आज भी मेरे हुसैन को सलूट यूं हो रहा है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नारा लगाइए, हुसैनियत, 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 इस्लाम, इस्लाम, पाकिस्तान, पाकिस्तान, फैजान हजूर दाता गंज बाग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहब ने